हेलो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे एक वेब पेज जिसका स्कोर अराउंड 52 था परफॉर्मेंस स्कोर, उसको हम किस तरीके से लगभग 90 प्लस या 95 प्लस लेके जाते हैं। तो पहले ये जान लेते हैं कि स्कोर की इंपॉर्टेंस क्या है। तो बेसिकली क्या है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है ये डिसाइड करने के लिए कि जो आपका वेब पेज है वो कितना स्मूथ है, कितना इंटरेक्टिव है, कितना फास्ट है किसी भी एंड यूजर के लिए। और इसीलिए ये एसईओ के लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर बन जाता है। तो गूगल एसईओ के लिए ऑफ कोर्स बहुत सारे अदर पैरामीटर्स भी होते हैं, जैसे कि मेटा टैग्स वगैरह होते हैं जो आपको पता होंगे, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है बिकॉज ये डिसाइड करता है कि पेज किस तरीके से परफॉर्म करने वाला है यूजर के सामने। तो क्या क्या कवर करने वाले हैं हम आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से स्कोर को मेजर करा जाता है लोकल के लिए, कौन कौन से टूल्स यूज करे जाते हैं ये वाले स्कोर्स मेजर करने के लिए, कोर वेब वाइटल्स क्या होते हैं, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इस वेब पेज के लिए हम क्या क्या चीज़ें यूज़ करेंगे या जनरली आपको क्या क्या तरीके यूज़ करने होते हैं इन स्कोर्स को चेक करने के लिए और इनको अपडेट करने के लिए। शुरू करने से पहले गाइज मैं एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि इस तरीके के जो वीडियोस होते हैं ना, ये पेड ट्यूटोरियल्स का पार्ट होते हैं, उनमें इस सबको सिखाया जाता है इतना इन डेप्थ में। फ्री यूट्यूब ट्यूटोरियल्स में कोई भी ये वीडियोस नहीं डालता। पता है क्यों? क्योंकि इनको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। मुझे भी बहुत मेहनत लगी इसका कंटेंट ढूंढने में, ऐसा पेज बनाने में जो आपको समझ में आ सके, जिसके बारे में चीज़ें जिस पे मैं आपको स्कोर इंप्रूव करके दिखा सकूं और आपको एक इजी और बेस्ट फॉर्म में समझा सकूं जिससे आपको सब कुछ समझ में भी आ जाए। तो प्लीज़ जितना हो सके उतना सपोर्ट कीजिए। अगर आप कुछ भी सपोर्ट नहीं कर सकते हो तो प्लीज़ एटलीस्ट लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, एक लिंक्डइन पोस्ट में डाल दीजिए कि आपको किस तरीके से इस वीडियो ने हेल्प करी। तो पहले देख लेते हैं कि कोर वेब वाइटल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे web.dev में जाके तो कुछ कोर वेब वाइटल्स होते हैं जो कि थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि होता है लार्जेस्ट कॉन्टेंटफुल पेंट, क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट, इंटरेक्शन टू नेक्स्ट पेज। तो ये सब क्या होते हैं? लार्जेस्ट कॉन्टेंटफुल पेंट होता है कि आपका जो पेज है यानी कि जो आपका फर्स्ट व्यू आ रहा है उसका लार्जेस्ट एलिमेंट क्या है। तो जैसे अगर आप इस साइड पे देखोगे यहाँ पे, तो ये जो बैनर है ये इसका लार्जेस्ट कॉन्टेंटफुल पेंट है। इसको लोड होने में कितना टाइम लग रहा है, दैट इज योर लार्जेस्ट कॉन्टेंटफुल पेंट मेट्रिक। ठीक है, सेकेंड चीज जो होती है वो होती है क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट। तो अगर हम इसको फिर से लोड करें तो अभी तो ये कैश हो गया इसलिए दिख नहीं रहा, वरना यहाँ क्या एक लोडिंग स्पिनर आ रहा था। तो क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट होता है कि इनिशियली आपका जो पेज लोड होना स्टार्ट हुआ और वहां से एंड तक जब फाइनली लोड हुआ तो उसके बीच में कितना लेआउट शिफ्ट था। तो इसमें बहुत बड़ा लेआउट शिफ्ट था बिकॉज एक स्पिनर आ रहा था और लास्ट में ये पूरा बैनर और काफी कुछ आ गया है। इसी को कम करने के लिए मार्केट में स्केलेटन लोडर साइज। तो यहाँ पे जैसे अगर आप ये youtube.com पे जाके देखोगे तो आपने देखा होगा स्टार्टिंग में जो है यहाँ पे आपको एक वो दिखे होंगे, बॉक्सेस दिखे होंगे थंबनेल्स की जगह। तो बेसिकली साइट सब क्या करने लगी हैं कि जैसा भी कंटेंट लोड होने वाला होता है उसके जैसे सिमिलर बिल्कुल स्केलेटन लोडर्स डाल देती हैं, जिससे क्या होता है कि आपको ऐसा लगता है कि इसी तरीके का पेज लोड होने वाला है। उसके बाद इंटरेक्शन टू नेक्स्ट पेज, मतलब कि जब आपका पेज लोड हो गया उसके बाद वो इंटरेक्टिव होने के लिए उसको कितना टाइम लग रहा है, कितने फ्रीक्वेंटली, कितनी जल्दी वो इंटरेक्ट कर पा रहे हो आप उस पेज के साथ, वो होता है। इसके अलावा कुछ और भी होते हैं, फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट वगैरह भी होता है, टाइम टू फर्स्ट बाइट भी होता है, टाइम टू इंटरेक्टिव भी होता है। ये सब छोटे मोटे पैरामीटर्स होते हैं। ये वीडियो इसको इन डिटेल एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है, तो ये सब मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप जाके एक बार पढ़ लेना। चलिए अब देखते हैं कि हमें अपनी इस साइट के परफॉर्मेंस स्कोर को किस तरीके से इंप्रूव करना है। अब एक काम करते हैं, सबसे पहले इसकी थोड़ी सी HTML देख लेते हैं कि क्या है या किस तरीके का प्रोजेक्ट बना हुआ है। तो यहाँ पे इसका नाम है ये टेक गियर बेसलाइन प्रोजेक्ट। स्टार्टिंग लाइन ये इंडेक्स फाइल है। ठीक है, उसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक CSS फाइल है app.css। ये एक waste.css मैंने जानबूझ के रखी है, ये ऑलमोस्ट किसी काम की नहीं है, इसे हम डिलीट भी कर सकते हैं बट आप एक एक्स्ट्रा फाइल मान लो। ये एक इमेजेस का फोल्डर है जिसमें सारी इमेजेस हैं। उसके अलावा कुछ जावास्क्रिप्ट फाइल्स हैं जो उसमें यूज़ हो रही हैं। तो सिंपल HTML CSS जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट है और इसके अंदर कुछ हमारी जैसे स्लिक हो गया, कुछ इस तरीके की लाइब्रेरीज भी यूज़ हो रही हैं। स्लिक जो होता है वो कैराउजल के लिए होता है, बूटस्ट्रैप आपको पता ही है CSS के लिए CSS लाइब्रेरी होती है। उसके अलावा फॉन्ट ऑसम जो होती है वो फॉन्ट की लाइब्रेरी होती है। तो कुछ ये लाइब्रेरीज भी यूज़ करी हुई है। प्रोजेक्ट इस स्टेज, इनिशियल स्टेज पे भी मैं आपको गिटहब पे प्रोवाइड कर दूंगी और फाइनल जब हम सब कुछ अपडेट करके इम्प्रूव कर लेंगे वो प्रोजेक्ट भी मैं आपको गिटहब पे प्रोवाइड कर दूँ। अब हमको ये स्टार्ट करना है कि इसको चेक कैसे करना है और कैसे इम्प्रूव करना है। अच्छा, ये जो प्रोजेक्ट है ना ये अभी हमारे लोकल पे बना हुआ है, लेकिन अगर आप चाहो तो आप एक रियल वेबसाइट भी बना सकते हो। जब हम रियल वेबसाइट बनाते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि उसको कहाँ होस्ट करें, उसका क्या डोमेन होगा। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, ये होस्टिंगर पे जा सकते हो।
और यहाँ पे जाके आप एक वेब होस्टिंग का डोमेन भी परचेज कर सकते हो। ये मैंने इंग्लिश के लिए खोला हुआ है, आपको मैं इंडिया के लिए ओपन करके दिखा देती हूँ। तो ये आप एक वेब होस्टिंग का डोमेन जो कि काफ़ी कम प्राइस में मिल रहा है, इसको ले सकते हो। और इससे भी बेटर अगर मैं आपको बताऊँ तो अगर आप यहाँ पे जाओगे ना मैनेज वर्डप्रेस वाले में, तो ये काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे भी काफ़ी सारे प्लान्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। और इसमें क्या होता है, जैसे मेरी रिकमेंडेशन है कि मैं बिजनेस प्लस एआई वाला प्लान आप लें, बिकॉज ये जो प्लान है ये काफ़ी मतलब अफोर्डेबल लगता है मेरे को तो। और इसमें इसके साथ साथ आपको एआई भी मिल जाता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आजकल किसी भी वेबसाइट के लिए। उसके अलावा 50 वेबसाइट्स तक बना सकते हो, तो मतलब आपकी पोर्टफोलियो वेबसाइट हो गई, आपकी टेस्ट वेबसाइट हो गई। इसके अलावा कोई भी आपको अपने पोर्टफोलियो के लिए अच्छी सी कुछ वेबसाइट बनानी है, आप यहाँ बना सकते हो। आप यहाँ पे Node.js एप्लीकेशन भी बना सकते हो। उसके अलावा आपको 50 गीगाबाइट का स्टोरेज मिल रहा है, बैकअप वगैरह काफ़ी कुछ मिलता है। अगर आप प्रोफेशनल साइट बनाना चाहते हो तो मेल बॉक्सेस भी मिल रहे हैं, एआई टूल्स भी हैं। ये वाला प्लान भी अच्छा है लेकिन ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, तो ये वाला प्लान बहुत अफोर्डेबल है। अगर आप इसको चूज़ करोगे तो यहाँ पे फिलहाल आपको 48 मंथ्स के लिए एक साथ लेना पड़ेगा। मुझे ये भी थोड़ा सा एक्सपेंसिव लग रहा है। अगर आप चाहो तो 12 मंथ्स के लिए ले लो, वो काफ़ी ज़्यादा सस्ता रहेगा आपके लिए। और अभी इसको और सस्ता बनाने के लिए आप यहाँ पे मेरा कूपन कोड गोयल यूज़ कर सकते हो, तो उससे आपको और 10% ऑफ मिल जाएगा, विच इज़ वेरी चीप। यहाँ से आपको आपका डोमेन भी मिल जाएगा, 30 डे मनी बैक गारंटी भी है, जस्ट इन केस यू वांट टू ट्राई और आपको नहीं समझ में आता है तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, कूपन कोड भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए फाइनली अब स्टार्ट करते हैं इसको चेक करना। तो मैं आपको देखो यहाँ पे जो मैंने आपको चीज़ें बताई थी इस स्कोर में वो भी रहती हैं। एफसीपी में कितना टाइम लगा, एलसीपी में कितना टाइम लगा, ब्लॉकिंग टाइम कितना था। उसके अलावा ये अपने इनसाइट्स भी देता है। बट उससे पहले मैं आपको फिर से, जो मैं आपसे बोल रहा था ना, पेड वीडियो में चीज़ें बताई जाती हैं, ट्यूटोरियल्स में चीज़ें बताई जाती हैं, मैं यहाँ पे आपको फ्री में बता रही हूँ। बहुत अच्छा यहाँ पे एक टूल मिला हुआ है हमको परफॉर्मेंस का बाय डिफॉल्ट क्रोम की तरफ से। लेकिन क्या है कि लोगों को इसका यूज़ ही करना नहीं आता, उनको पता ही नहीं होता कि ये भी कुछ है जो एग्जिस्ट करता है। बट ये बहुत ही बढ़िया टूल है, बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस में बहुत काम आता है और इसको यूज़ करना काफ़ी सिंपल है। आपको क्या करना है, बस यहाँ पे एक रिकॉर्ड बटन प्रेस करना है, रिफ्रेश करना है, ठीक है। अब ये ट्रेस करके बस आपके पेज को इसने लोड कर दिया। अब आपको यहाँ पे इसे स्टॉप कर लेना है, ठीक है। तो ये क्या करता है कि कौन सी कॉल कब गई, कौन सा टास्क कब हुआ, सारी चीज़ें आपको इवैल्यूएट करके दे रहा है। स्क्रीनशॉट भी दे रहा है कि यहाँ से आपने स्टार्ट करा, यहाँ तक की इवैल्यूएशन इसने करी है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये देखो इवैल्यूएट स्क्रिप्ट, यहाँ पे ये वाला टास्क जो है ये काफ़ी लंबा दिखा रहा है। तो ये जो सारे काम है इसके एक्स्ट्रा ड्यूरेशन वाले, ये इस एनालिटिक्स bloat.js में हो रहे हैं, ठीक है। पेज स्पीड इनसाइट्स में भी ये एलसीपी ब्रेकडाउन वगैरह काफ़ी कुछ मिल जाएगा। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि थोड़ा इसके साथ आप प्ले करो, इसको देखो कि किस तरीके से चलता है। हमें हमारा एक काफ़ी बड़ा कल्प्रिट यहाँ से मिला, एनालिटिक्स bloat.js, जो कि एग्जीक्यूट होने में इतना 3.2 सेकेंड का टाइम लगा रही है, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम होता है, वो भी मतलब स्पेशली इतनी छोटी एप्लीकेशन के लिए। तो अगर आप इसमें देखोगे तो यहाँ पे आप देखो ये एक फंक्शन बना हुआ है जो कि मुझे लग रहा है बहुत लंबे टाइम तक चल रहा है, ठीक है ना। ये लूप देखो आप कितना ज़्यादा लंबा चला हुआ है। तो हम क्या करते हैं, यही होगा जो मैक्सिमम टाइम ले रहा होगा। इसके अलावा दूसरा है लोड पे एक इवेंट लिस्नर लगा हुआ है, जो कि सेट टाइम आउट चला रहा है 1 मिनट के बाद लगभग। पहले क्या करते हैं, इसको कॉमेंट आउट कर देते हैं और अब इसके स्कोर को एक बार चेक करते हैं। अच्छा, लाइट हाउस के लिए मैं अभी आपको बताऊंगी और कौन कौन से टूल्स यूज़ करने होते हैं। बट आप एक चीज़ याद रखना, लाइट हाउस का स्कोर कभी भी मेजर करने के टाइम पे, सॉरी मैं गलत जगह देख रही थी, कि आपको क्या करना है, इसको साइड पैनल में ही रखना। क्योंकि क्या होता है, मान लो आपने इसको बॉटम पे रखा हुआ है, तो बेसिकली ये लाइट हाउस क्या करता है, जितना पार्ट इसको विजिबल है ना उसी को मेजर करता है। तो आप बॉटम पे रखोगे तो आपका 30-40% बॉटम से पेज कवर हो जाएगा, फिर वो सही नहीं रहेगा स्कोर मेजर करने के लिए। तो बेटर है कि आप इसको साइड में या फिर आप इसको बिल्कुल सेपरेट, जो टैब होता है ये वाला, इसमें करके रखो। सेपरेट वाला सबसे बेस्ट होगा, मैं अभी वो कर नहीं रही, आप वो कर लेना, ठीक है। तो क्लियर करते हैं, रिफ्रेश करा, ओके आई थिंक साइट बंद हो गई है समहाउ। राइट, इसको रिफ्रेश करा, अब देखो एनालाइज पेज लोड। ओके, जब तक ये एनालाइज हो रहा है तब तक मैं आपको एक दो टूल्स और बता देती हूँ। तो सबसे मेन होता है हमारा ये पेज स्पीड इनसाइट्स, जिसपे हम अपने वेबसाइट के परफॉर्मेंस स्कोर को मेजर करते हैं एक्चुअल लाइव वेबसाइट्स के लिए, जो मैंने आपको बताया पोस्टिंगर से भी बना सकते हो, ठीक है। तो जैसे ये flipkart.com है, इसको यहाँ पे आपने URL को डाल दिया इस पेज का, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये मोबाइल के आ गए, ये डेस्कटॉप के आ गए। पहले यहाँ स्कोर आया करता था, अब इन्होंने इसको पास और फेल बता दिया है।
तो बेसिकली क्या है, इसका डेस्कटॉप का पास क्यों है, क्योंकि सारे पैरामीटर्स ग्रीन में है, एलसीपी भी ग्रीन साइड पे, आईएनपी ग्रीन साइड पे, सीएलएस ग्रीन साइड पे है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन मोबाइल के केस में क्या है, मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स आर ऑन द येलो साइड, दैट्स वाई इसने इसको फेल बता दिया है। और ये 28 डे कलेक्शन के बेसिस पे स्कोर को बता रहा है। तो मतलब आप लाइव साइड पे जब स्कोर इंप्रूव करते हो तो थोड़ा टाइम लगता है उसको रिफ्लेक्ट होने में। इसके अलावा और क्या टूल्स यूज हो सकते हैं, अगर आप अपनी वेबसाइट के यहाँ पे देखो, ये 91 नहीं, ये वाला देखो 79 स्कोर हो गया, ठीक है, अभी सिर्फ एक स्क्रिप्ट को कमेंट आउट करने से। हाँ, आगे का मैं आपको बता रही थी कि अगर आपको और भी टूल्स को यूज़ करने हैं रियल प्रोजेक्ट्स के अंदर, तो आपके मॉनिटरिंग टूल्स जितने भी होते हैं वो सब भी अब ये स्कोर प्रोवाइड करने लगे हैं, ये मेजरमेंट प्रोवाइड करने लगे हैं। जैसे डेटाडॉग हो गया, न्यू रेलिक हो गया, सेंट्री हो गया, या फिर आप कोई भी टूल जिससे आप कुछ भी स्क्रिप्ट इंजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ भी परफॉर्मेंस एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हो, वो सारे टूल्स ये फील्ड आपको प्रोवाइड करने लगे हैं, ठीक है। चलो, अब एक चीज तो मैंने आपको परफॉर्मेंस वाला प्लगइन बता दिया, ठीक है, सॉरी प्लगइन कह रही हूँ, टैब या जो भी बोल दो इसको। एक दूसरी चीज जो बहुत बहुत कॉमनली यूज करी जाती है वो होता है कि ये आपके नेटवर्क टैग को एनालाइज करना, जिसमें कि आप CSS चेक कर सकते हो, JS चेक कर सकते हो, इमेजेस चेक कर सकते हो। यूजुअली सबसे बड़ा कल्प्रिट इमेजेस होती हैं, तो सबसे पहले हम इमेज चेक कर लेते हैं। अब अगर आप देखोगे तो सबसे पहले तो ये बहुत सारी इमेजेस आ रही हैं यहाँ पे। क्यों आ रही हैं, वेबसाइट मैंने आपको दिखाई नहीं थी पूरी वेब पेज। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, जैसे कुछ कैराउजल्स हैं, ये टॉप डील्स वगैरह के, ठीक है। उसके बाद ये शॉप बाय कैटेगरी है, फीचर्ड प्रोडक्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो अब ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये सारी की सारी इमेजेस को इसने स्टार्टिंग में ही लोड कर लिया है, जो कि इसको नहीं करना चाहिए था। क्यों, क्योंकि जो पेजेस हमारी बिलो द फोल्ड होती हैं, यानी कि जो पेजेस इमेजेस हमारी स्क्रोल पे आती हैं, जैसे ये तो एकदम इमीडिएटली आफ्टर स्क्रोल आ गया है तो दैट इज फाइन, बट बाकी चीज़ें जो आ रही हैं स्क्रोल पे दे शुड बी लेजी लोडेड। लेजी लोडेड मतलब थोड़ा सा भी स्क्रोल करना स्टार्ट करा उसके बाद लोड होना स्टार्ट हो, ठीक है। पूरे पेज को लोड करने की क्या ज़रूरत है, करेक्ट। तो हमको क्या करना है, इनमें से कुछ इमेजेस को लेजी लोड करना है। सेकेंडली, इसमें से काफ़ी सारी इमेजेस हैं जो बहुत बड़ी हैं, जैसे 176 KB की, 164 KB की, ये JPG इमेजेस हैं। हमें इन इमेजेस को बेटर फॉर्मेट में और कंप्रेसिबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, जो कि होता है WebP इमेजेस, बैनर इमेज। ये देखो, ये 2497 बहुत बड़ी इमेज है। तो इसको हमें क्या करना है, इसको हमें थोड़ा सा छोटा करना होगा। WebP फॉर्मेट में कन्वर्ट करने से काफ़ी बढ़िया रहेगा, रिस्पॉन्सिव भी होती है, साइज भी कम हो जाता है। अगर आप रियल प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो तो प्लीज़ ऐसी अपनी इमेजेस को मत कन्वर्ट करके यूज़ कर लेना। वहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट मैनेजर्स या फिर अपने डिज़ाइनर से डिस्कस करना, बिकॉज वहाँ पे इमेज की क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है उन लोगों के लिए। और अगर आपकी इमेज थोड़ी भी ब्लर हुई या क्लियर नहीं हुई तो वो फिर एंड यूज़ के लिए सही नहीं रहेगा, इसलिए डिस्कस करके करना। बट फिलहाल हम इसको अपडेट कर देते हैं। एक क्वेश्चन आपके दिमाग में ये भी होगा कि कन्वर्ट कैसे करनी है, तो सिंपल आप ऑनलाइन जाके कन्वर्ट JPG टू WebP कर सकते हो। JPG टू PNG नहीं, WebP कर सकते हो। यहाँ से आप किसी भी टूल को खोल लो जो फ्री टूल है, अपनी इमेज अपलोड करो और वो कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने कुछ इमेजेस यहाँ कन्वर्ट करके ऐड कर दी हैं, आपको दिख रही होंगी जैसे कि, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ जाके सबसे पहले तो जो इनिशियल वाली इमेजेस थी, अगर मैं देखूंगी .jpg, ठीक है ना, तो जो शुरू वाली इमेजेस थी, यानी कि ये जो डील वाला कैराउजल है, अगर आप देखोगे यहाँ पे टॉप डील्स, ये वाला मैंने कहा था कि इसको हम लेजी लोड नहीं करेंगे, है ना। तो यहाँ पे तो हम सिंपली क्या करेंगे, इन सबको हटा के WebP कर देंगे, ठीक है। तो ये इसने ऑटोमेटिकली दे दिया, ऑलराइट। अब इसके बाद जो बाकी इमेजेस हैं उनको हमें क्या करना है, उनको हमें WebP तो करना ही करना है, साथ में हमको उन्हें लेजी लोड भी करना है। लेजी लोड करने के लिए क्या करेंगे, लोडिंग इज इक्वल टू लेजी। ईगर मतलब इमीडिएटली, लेजी मतलब कि लेजी लोडिंग करनी है, ठीक है। ऑलराइट, तो ये फाइल में अगर आप देखोगे तो मैंने सारी इमेजेस को अपडेट कर दिया है। अगर आप देखोगे तो JPG या फिर JPEG करके कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो हमारी बैनर इमेज आ रही थी वो CSS से जा रही थी। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो banner.jpg, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम WebP कर देते हैं और इसको हम सेव कर देते हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे, फिर से इसको मैं स्मॉल कर ले रही हूँ, नहीं पहले मैं आपको लोड करके दिखा देती हूँ कि क्या हो रहा है। तो अब अगर आप देखोगे तो कुछ ये शिपिंग वाली इमेजेस हैं, इसको भी हटा सकते थे बट छोटी इमेजेस हैं। बट उसके अलावा अगर आप देखोगे तो सारी इमेजेस WebP में कन्वर्ट हो गई हैं। एक्स्ट्रा इमेजेस अभी कुछ भी लोड नहीं हो रही हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, ये देखो, ये वाली इमेज आप देखो 1553 की हो गई, यानी कि लगभग 1000 KB के अराउंड यहाँ से हमने कम कर लिया है, ठीक है। अब देखते हैं कि लाइट हाउस स्कोर पे इसका क्या फ़र्क पड़ा है। तो अगर आप लाइट हाउस पे जाओगे तो पिछला वाला स्कोर जो था वो हमारा 79 था। फिर से एनालाइज करते हैं।
तो अब अगर आप देखोगे तो हमारा स्कोर लगभग 87 हो गया है, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड स्कोर, ठीक है। लेकिन अभी हमें 90 प्लस लेके जाना है। अब जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि ये कुछ इनसाइट्स भी प्रोवाइड करता है साथ में। अच्छा, अब आप बाकी देखोगे तो एफसीपी वगैरह, टोटल ब्लॉकिंग टाइम, ये सब काफ़ी कम हो चुका है, काफ़ी अच्छा हो चुका है। आप टाइम स्टैम्प्स वगैरह भी चेक कर सकते हो, ठीक है। अब ये क्या सजेस्ट कर रहा है, कह रहा है इम्प्रूव इमेज डिलीवरी, यानी कि इमेज का साइज अभी भी बड़ा है, जैसे कि p1.webp है, ये सब में इनमें हम और कम कर सकते हैं। देखो गाइज, ये सजेशन तो देता है विच इज़ वेरी गुड, बट हर बार ये इमेजेस का साइज कम करना हमारे हाथों में नहीं होता, क्योंकि ऑब्वियसली प्रोडक्ट से इमेजेस आई होती हैं जो बेटर क्वालिटी की होती हैं, हर बार हम उसको नहीं कम कर सकते। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, रेंडर ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट। यानी कि रेंडर ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट क्या होती है, वो रिक्वेस्ट होती हैं जो कि आपके पेज की रेंडरिंग को ब्लॉक कर रही होती है। अगर हम यहाँ से देखेंगे HTML में जाके, तो जैसे इनिशियली हेड में जैसे ये आपकी लिंक स्टाइल शीट्स वगैरह आ गई कुछ कुछ, ये क्या करती हैं, ये जो हमारा पार्सर होगा जब वो पेज को रेंडर करने जाएगा, पेज को पार्स करने के लिए जाएगा, तो वो देखेगा कि यहाँ पे एक स्टाइल फाइल प्रेजेंट है। तो वो क्या करेगा, पहले उस फाइल को डाउनलोड कर लेगा, फिर उसको एग्जीक्यूट भी करेगा, उसके बाद ही आगे वाले कोड को पार्स करना स्टार्ट करेगा। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो रेंडरिंग है वो ब्लॉक हो जाती है HTML की। स्टाइल शीट से भी होती है, उसके अलावा कुछ कुछ जावास्क्रिप्ट से भी होती है, ठीक है। अगर आपके हेड में जावास्क्रिप्ट है तो वो भी रेंडर ब्लॉकिंग ही होती है। तो ये उसी के बारे में कंप्लेन कर रहा है कि रेंडर ब्लॉकिंग जो रिक्वेस्ट है उनको फिक्स करो, उनको ठीक करो। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमारी ये फॉन्ट है, तो ये इसमें तो हमने प्री कनेक्ट लगाया हुआ है, लेकिन स्टाइल शीट के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं हम प्री लोड, ठीक है। REL इज इक्वल टू प्री लोड और S इज इक्वल टू स्टाइल शीट, स्टाइल, ठीक है। स्टाइल शीट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बाकी सारी स्टाइल फाइल्स में भी सेम ही चीज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ये हो गया। अच्छा, इसका मैं आपको एक डिसएडवांटेज बताना चाहती हूँ, वो ये होता है कि कई बार क्या होगा कि आपकी अगर ये स्टाइलिंग आपके अबव द फोल्ड पेज में आ रही है, लेकिन नहीं लोड हो पाई, तो पेज ब्रेक भी हो जाता है, तो आपको बहुत केयरफुल रहना है। देखो, प्री लोड हम वही स्टाइल को करते हैं जो फर्स्ट व्यू में नहीं आ रही होती है। ये सारी चीज़ें मैंने थोड़ा डिटेल में कि पेज कैसे रेंडर होता है, कैसे ये स्टाइलिंग रेंडर होती है, कैसे ये कंबाइन होते हैं, कैसे पेज पेंट होता है, सब कुछ अपने एक वीडियो में बताया हुआ है, हाउ ब्राउजर वर्क। तो एक बार उसको ज़रूर देखना, क्योंकि वो क्लैरिटी जब तक नहीं होगी तब तक आप कितनी भी परफॉर्मेंस की चीज़ें सीख लो, आप उसको इतना इंप्रूव नहीं कर पाओगे। अब ये स्लिक जो है कराउजल की CSS है, तो इसको मैं प्रीलोड नहीं कर रही, वरना कराउजल ब्रेक हो जा रहा था, ठीक है। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, ये मेरी मेन CSS फाइल है, तो इसको मैं प्रीलोड नहीं करूंगी, ठीक है। ये वेस्ट फाइल है, इसको हम हटा भी सकते हैं, बट फिलहाल हम अज्यूम करते हैं कि ये एक इंपॉर्टेंट फाइल है, ठीक है। तो प्रीलोड, और यहाँ पे हम लिखेंगे एज स्टाइल शीट, तो इसको हमने भी, इसको भी प्रीलोड कर लिया। जावास्क्रिप्ट के केस में क्या कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट के केस में हम इसको डेफर कर देते हैं, एनालिटिक्स वाली जावास्क्रिप्ट को। अब एसिंक और डेफर दो पैरामीटर यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको ये चेक करना, ये आपका होमवर्क है कि डिफरेंस पता करना कि एसिंक और डेफर में क्या होता है, और अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं, और स्कोर मुझे नहीं पता कितना इंप्रूव होगा, बट आई एम होपिंग कि वार्निंग तो चली ही जाएगी, ठीक है। लेट्स सी, ओके, ऑलरेडी 90 पे आ गए हम, और क्या चाहिए आपको, हाँ। तो स्कोर भी इम्प्रूव हो गया, ठीक है। अब देखो, रेंडर ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट जो है वो उसने स्लिक के लिए बोला, जो कि मैंने आपको कहा था हम हटा नहीं सकते, और app.css को भी हम नहीं हटा सकते, तो यहाँ पे भी वी आर डन। अब इसके अलावा ये और क्या चीज़ बोल रहा है, इम्प्रूव इमेज डिलीवरी हमने देख ही लिया, रेंडर ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट हमने देख ही लिया, LCP रिक्वेस्ट डिस्कवरी। देखो, अभी यहाँ पे जो फील्ड है उसमें अभी तक हमारा LCP ही है जो रेड में है, उसके अलावा तो सब कुछ सही है। तो LCP में क्या बोल रहा है, फेच प्रायोरिटी हाई अप्लाई होनी चाहिए, रिक्वेस्ट इज डिस्कवरेबल इन इनिशियल डॉक्यूमेंट, और लेजी लोड नॉट अप्लाइड करेक्ट है। मतलब हमने हमारी जो बैनर इमेज थी, LCP क्या है, हमारा ये पूरा बैनर है, इस पे लेजी लोड तो अप्लाई कर दिया, लेकिन फेच प्रायोरिटी हाई नहीं लगाई है। अब फेच प्रायोरिटी हाई क्या होती है, इमेज टैग पे लगती है। और प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं यहाँ पे कोड आपको दिखाऊं, तो जो हमारा हीरो है, हीरो बैनर है, अगर आप यहाँ देखोगे तो इसमें हमने बैकग्राउंड इमेज सेट करी हुई है, और इमेज का कोई टैग ही नहीं दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं, इसको हम इमेज टैग दे देते हैं और उस पर फेच प्रायोरिटी लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने ये कोड ऐड कर दिया है, ठीक है, इमेज का, और इसके अलावा मैंने यहाँ पे कुछ CSS भी अपडेट कर दिए, जिससे कि हम इसको इमेज टैग के लिए एडजस्ट कर पाएँ। और यहाँ पे मैंने फेच प्रायोरिटी इज इक्वल टू हाई लगा दिया है, जो कि उसमें सजेस्ट भी करा हुआ था, ठीक है।
इसके अलावा मेरे माइंड में एक चीज़ और है, वो ये है कि अभी जो हमारी ये वेबपी इमेज है बैनर डॉट वेबपी वाली, ये अभी भी थोड़ी बड़ी थी, 1500 समथिंग केबी की थी। तो मैं क्या करने वाली हूँ, फिलहाल के लिए इसको भी थोड़ा सा कंप्रेस करने वाली हूँ। तो यहाँ पे आप सिंपली लिख सकते हो कि रिड्यूस वेबपी साइज या कंप्रेस वेबपी, ठीक है, ये सब आप कर ही लोगे आई होप। तो वैसा करके आप इमेज का साइज रिड्यूस कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे क्या करा है, अब मैंने ये एक बैनर अंडरस्कोर वन डॉट वेबपी इमेज मैंने कंप्रेस करके बना ली है। और अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ सिंपली इस इमेज फाइल को अपडेट करना है। वन ऑल्ट को भी खाली नहीं छोड़ते, बैनर लिख देते हैं, ठीक है। बैनर अंडरस्कोर वन डॉट वेबपी कर दिया। अब सबसे पहले क्या करते हैं, एक बार नेटवर्क टैब में देखते हैं। नेटवर्क, ठीक है, एम्प्टी कैशे एंड हार्ड रीलोड, ठीक है। और अब आप देखो बैनर वन, ये देखो ये केवल और केवल 713 केबी के बचे, यानी कि इसका साइज हमने अब 1/4 कर लिया है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे लाइट हाउस पे जाऊंगी तो फिर से एनालाइज पेज लोड करते हैं, तो हमारा स्कोर 96 हो गया है। मैंने शायद आपको 95 दिखाया था स्टार्टिंग में, हमने उससे भी बेटर कर लिया है इस स्कोर को। एलसीपी अभी भी थोड़ा रेड जोन में है, आप चाहो तो अभी आपका होमवर्क है कि आप इसमें से कुछ पैरामीटर्स को चेक कर सकते हो और इसको और इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा गाइस एक होमवर्क और आप कर सकते हो, अगर आपको ये चेक करने में इंटरेस्ट है। आप ये एक्सेसिबिलिटी, बेस्ट प्रैक्टिसेस, ये सब तो देख ही सकते हो। इसके अलावा अभी तक जो हम स्कोर चेक कर रहे थे वो डेस्कटॉप पे कर रहे थे, आप इसका मोबाइल का स्कोर भी एनालाइज कर सकते हो और वहां पे भी इसको इम्प्रूव करने का ट्राई कर सकते हो। ऑलराइट गाइस, चलिए बस यही था आज की वीडियो के बारे में। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, इससे काफी सारी चीजें सीखने के लिए मिली होंगी और काफी सारी नई चीजों को सीखने का रास्ता भी मिला होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अगर आपको अच्छा लगा हो तो। आज का कमेंट शॉर्ट आउट जाता है इन लोगों के लिए। चलिए देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।